हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करेंगे हमारे चैप्टर 4 का इंट्रो। यानी आज हम सिर्फ इस पार्ट का परिचय करने वाले हैं। इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। और इस पार्ट को पढ़ने के बाद हमें किन किन बातों की नॉलेज होगी, किन किन बातों का हमें पता चलेगा, आज एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं उसी पॉइंट के ऊपर कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो है गुट निरपेक्षता। तो देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, ये नीति कौन सी है। देखो, दुनिया में जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था 1945 से लेकर 1991 के बीच, तो हमें ये याद रखना है कि दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक अमेरिका का गुट जिसे हम पूंजीवादी गुट कहते हैं, एक सोवियत संघ का गुट जिसे हम साम्यवादी या समाजवादी गुट कहते हैं, और एक तीसरा गुट था, यानी जो इन दोनों ग्रुप में से किसी की तरफ नहीं था, उसने एक नया गुट अपनाया था, वो था गुट निरपेक्षता का गुट या गुट निरपेक्षता की नीति। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने किस तरीके से सारा किया। देखो, इसके बाद देखो, पाठ का नाम है भारत के विदेश संबंध। तो सीधी सी बात है, जैसे हमने सबसे पहले हमने देखा कि 1945 के बाद हमारे देश की जो विदेश नीति थी वो जवाहरलाल नेहरू ने संभाली और उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। उसी तरीके से हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद जो हमारे चीन के साथ संबंध थे वो कैसे थे। हमारे संबंध अच्छे थे, खराब थे? अगर शुरुआत अच्छे संबंधों से हुई थी तो खराब क्यों हुए? वो कौन कौन से मुद्दे थे जिन वजह से हमारा और चीन के बीच में कलेश शुरू हुआ। यानी आप सब समझ गए होंगे कि इसके अंदर हमें मुद्दा क्या पढ़ना है। भारत और चीन, इन दोनों के बारे में हमें सब कुछ जानना है, अच्छा और बुरा दोनों। तो इसके बाद शुरू करेंगे हमारे परम मित्र। हमारा परम मित्र जो है, जो हमारा एक पड़ोसी देश है जिससे हमारी शायद ही कभी बनती हो, तो वो देश है कौन सा? पाकिस्तान। अब देखो, ये जो पाकिस्तान देश है ये हमारा एक पड़ोसी देश है। हमारी लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा इससे मिलती है। और देखो, सीधी सी बात है, जब किसी देश के साथ इतनी बड़ी सीमा मिलती हो तो उस देश के साथ जो हमारे संबंध होंगे उनमें हमारे देखो देशों के बीच में देखो अच्छे संबंध भी होते हैं और बुरे संबंध भी होते हैं। यानी कुछ मुद्दे अच्छे और कुछ मुद्दे खराब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मुद्दे होते हैं वो और भी ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। वो तब जब आपके पड़ोसी देश आपके साथ संबंध अच्छा बनाना चाहें या नहीं। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि तुम पाकिस्तान को अच्छे संबंधों के तौर पे याद रखो या बुरे संबंधों के तौर पे, क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ यही है कि देशों के बीच में संबंध बताना। ये सब तुम्हें तय करना है कि संबंध किसकी वजह से बुरे हैं, किसकी वजह से नहीं। हम इस पूरी पुस्तक में जो भी पढ़ने वाले हैं वो हम एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी के सोर्स से पढ़ने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के मुख्य कारण और दोनों देशों के बीच में क्या कोई सहमति है, क्या किसी मुद्दे पर हमारी अच्छी बनती है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और अंत में हम देखने वाले हैं, हमारे देश ने एक परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था जिसके तहत हमने परमाणु बम का विकास किया, या फिर हम कह सकते हैं परमाणु बम हमने बनाया। तो परमाणु बम से संबंधित हमारा कार्यक्रम क्या था, कब हमने बनाया, कहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, और सबसे मेन चीज़ हमारी परमाणु नीति क्या है। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पहला पार्ट हम शुरू करेंगे कल। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट कल आएगा शाम को 8 बजे।